लंबी बहस के बाद दिल्ली अध्यादेश लोकसभा में पास। अमित शाह ने बिल के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना। दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद महागठबंधन में आई दरार। बिल पास होते ही अमित शाह पर बरसे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली अध्यादेश पर रणनीति बनाने में जुटे केजरीवाल। दिल्ली अध्यादेश को लेकर बहुत पहले से ही पक्ष और विपक्ष में तनातनी चल रही थी, लेकिन लंबी बहस के बाद लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पास हो गया है। और होता भी क्यों नहीं, एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है और जितना बिल पास करने के लिए वोट चाहिए थे उतना सरकार के पास है। ये बात विपक्ष को भी पता थी, यही कारण रहा कि पूरे बहुमत से लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पारित हो गया है। इस बीच दिल्ली अध्यादेश के बहाने गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सभी सवालों का एक के बाद एक जवाब दिया, लेकिन इस दौरान अमित शाह पूरे समय विपक्ष पर हमलावर रहे। अमित शाह ने अपने भाषण में केजरीवाल के साथ ही महागठबंधन पर खूब हमला बोला। वहीं जब शाह ने नेहरू की तारीफ की तो इसे लेकर अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी के बीच नोकझोंक भी हो गई। अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा के पटल पर चर्चा एवं पास करने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 को रखने के दौरान जवाहरलाल नेहरू के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अंबेडकर ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था। वहीं आम आदमी पार्टी देश की जनता को बरगलाने में लगी हुई थी कि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम कर रही है, सरकार राज्य के कानूनों का हनन कर रही है, ये तो संघीय ढांचे पर प्रहार है। इस तरह से महागठबंधन इंडिया के इन सभी सवालों का जवाब अमित शाह ने दिया तो विपक्ष तिलमिला गया। वहीं जब अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल का विरोध करने का मकसद सच को छिपाना है और विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगले और भ्रष्टाचार का सच छिपाना है, शीश महल वाले सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि 1993 के बाद दिल्ली में कभी कांग्रेस और कभी भाजपा की सरकार आई, यहाँ अनेक पार्टियों की सरकार रही, मिलीजुली सरकारें भी रही, मगर राष्ट्र सेवा और जन सेवा करने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन 2015 से दिल्ली में एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना नहीं बल्कि झगड़ा करना है। अमित शाह ने संसद में आगे कहा कि जो लोग अरविंद केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं वो उनकी भाषा ना बोले, बल्कि गठबंधन करने के बजाय दिल्ली के बारे में सोचकर समर्थन या विरोध करें। और अधीर रंजन चौधरी तो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए। जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे राघव चड्ढा हो या फिर संजय सिंह, जो कहते हुए नजर आते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक का फैसला दिया है, यह बिल तो टिकेगा ही नहीं। लेकिन दिल्ली सेवा बिल पर बीजेडी और वाईएसआर का भी समर्थन बीजेपी को पहले ही मिल गया था और आप और कांग्रेस को अपनी हार पहले ही नजर आ चुकी थी। और जब बहुमत से दिल्ली सेवा बिल पारित हुआ तब सभी विपक्षी मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे थे। अमित शाह ने आगे केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस के विरुद्ध फाइलें दिखा दिखाकर आम आदमी पार्टी का गठन किया और जिस कांग्रेस को गालियां देते रहे और फिर अपने फायदे के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, महागठबंधन इंडिया बना लिया, पर अब विपक्षियों के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है। और अमित शाह ने कहा कि पहले भी कई गठबंधन बने हैं, पर ये जो गठबंधन है इंडिया, वो सिर्फ दिल्ली अध्यादेश के विरुद्ध बनाया है। उन्होंने कहा जब ये बिल गिरेगा तब केजरीवाल गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। इतना सुन सारा विपक्ष मौन हो गया। अब जिस तरह से लोकसभा में बिल पारित हुआ, इस पर विपक्ष नई रणनीति बनाने में लग गया है कि कैसे भी करके राज्यसभा में इस बिल को रोका जाए। और विपक्ष केवल इसलिए बार बार हंगामा कर रहा था कि संसद में शोर शराबा कर सदन की कार्रवाई में गतिरोध कर रहा था कि कैसे भी करके बिल इस संसद सत्र में पारित होने से रुक जाए। पर विपक्ष की हर एक कोशिश नाकाम रही। उनके द्वारा किए गए सभी प्रयत्न विफल रहे। देश विदेश तक फैला रहे थे कि मोदी सरकार संविधान पर प्रहार कर रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि विपक्ष की उम्मीद राज्यसभा से है, पर राज्यसभा में बहुमत से सांसदों की संख्या है और इस बात से विपक्ष अच्छे से वाकिफ है। जब काम ही केंद्र को
करना है तो अगर अधिकार केंद्र सरकार के पास रहे, बजाय इसके कि जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिसके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसके पास हो। अब विपक्ष क्या नई रणनीति बनाता है, यह देखना बाकी होगा।